Hey guys, welcome to Andy's Big Boss Daily Breakdown. Let's start. So let's start with Jasmine Basin. Jasmine Basin ने जो कमेंट मारा निकी तंबोली के लिए कि वो इमेच्योर है, वो सही है, पर जैस्मिन तो खुद शी इज़ नॉट दैट मैच्योर हरसेल्फ. हर दो बातें पे तो रोना लगती है. सो रियली लुक एट अ मिरर जैस्मिन. फिर उसके बाद पवित्र और राहुल का रिश्ता जो है बहुत ही अनोखा है. आई थिंक अभी बहुत डेवलप होगा. उसने उसको एक वचन भी दिया है और फिर वो वचन पवित्र ने वो आसानी से मांग लिया. मतलब बहुत साधारण. लाइक आई थिंक इट वाज टू इजी कि इसमें मुझे वो दे दो. आई मीन वो जबान जो दी थी वो तो कहीं पर भी बहुत बड़ी बात पे मांगती तो कुछ उसका बनता. और फिर एंड में भी उनकी जो बातें हो रही थी कि राहुल के बहुत अच्छी डिवाइस थी पवित्र ने कि ऐसे खेलेगा तो तुम्हारी ट्रेन निकल जाएगी. आई मीन गुड एडवाइस पवित्र. आई एम लाइकिंग पवित्र मोर एंड मोर. एंड इनफैक्ट एंड ऑफ एपिसोड पे जब पवित्र ने बोला कि आई थिंक उसकी कोई लड़ाई हो रही थी एंड आई वाज लाइक ठीक है. और अभी लेट्स गेट टू द मेन पॉइंट. जब टास्क शुरू हुआ और लड़ाइयाँ शुरू हुई, सो वो तो हमें पता था कि गौहर और सिद्धार्थ की लड़ाई होने वाली है. और जैसे मैंने पहले भी कहा है कि सिद्धार्थ के फैंस ने मुझे बहुत ही हेट करना है, बहुत सारी ट्रोलिंग करेंगे, पर जो मेरी मन में की बात है मुझे करनी ही होगी. और मुझे लगता है कि सिद्धार्थ ना जैसे खेलता है टास्क, वो खेलना नहीं होता, वो टास्क को बर्बाद करना होता है. वो टास्क की जो फन होता है ना वो पूरा निचोड़ के उसको खराब कर देता है. आई मीन देयर इज नो फन इन द टास्क. और गौहर बिल्कुल सही थी. गौहर इज राइट. शी डिडंट सिट डाउन. उसमें लिखा हुआ है कि बजर बजने से शुरू हो जाएगा और क्वींस बैठेंगी. दे डिडंट सिट डाउन. और अगर उनको आपस में कुछ बात करनी है, इसका ये मतलब नहीं तो सीना जोरी से ये करके वो हमें तो बस अपना वो छीन छीन के लेना था. पर वो जो होर मोमेंट था कि लड़के आएंगे, क्वींस को इम्प्रेस करेंगे, वो पूरा जो फन होता है ना, वो फन एलिमेंट जो सब लोगों को एंटरटेनमेंट लगता है, वो तो निकाल ही दिया ना. आई मीन वो पूरा वो एक हिस्सा जो टास्क का था वो तो रद्द ही कर दिया ना. एंड दैट्स व्हाई आई थिंक गौहर वाज डूइंग ऑल ऑफ दैट. द अमाउंट दे शाउटेड, बट इट्स एक्सपेक्टेड, क्योंकि सिद्धार्थ भी उतना ही चिल्लाएगा, गौहर भी उतनी ही चिल्लाएगी. और उनका टकरार जो था बहुत मज़ेदार था. आई डोंट नो इफ दैट्स द राइट वर्ड. मजबूत था, नॉट मज़ेदार. रॉन्ग वर्ड. So yeah, I just thought Gauhar and it was, they are seniors. Do they need to be fighting about this? Yes, because Gauhar believes in something and Siddharth believes in the opposite. So they're gonna fight. Now Siddharth thinks कि जैसे भी है हमें जीतना है. गौहर है कि मुझे गेम खेलवानी है, मुझे गेम टास्क करवाना है, इसमें मुझे इन्जॉयमेंट करना है. और इसलिए सीजन 7 के जो टास्क थे हम सब ने अच्छे मिलके, सिर्फ एक जो रद्द हुआ था वो टेडी बेयर टास्क, बाकी के हमने बहुत अच्छी तरह से मिलकर टीम्स बन के हमने बहुत अच्छी तरह से खेले थे टास्क. पर सीजन 13 में कितने रद्द हुए थे और क्यों रद्द हुए थे? उसमें कॉमन फैक्टर क्या था? शायद वो सिद्धार्थ था. आई थिंक सो ये तो होने वाला ही था. और मुझे नहीं अच्छा लगा कि वो खेला ही नहीं ना. वो इसमें जो मज़ा आना चाहिए था वो नहीं आया. और आई एम विद गौहर ऑन दिस टोटली. ऑन टॉप ऑफ दैट, जब वो लड़कियों के पास वो गहने चले गए, लड़कों के पास गहने, और जैसे उन्होंने एक वो बनाया ना कि वाह, लड़कों को लड़कियों को ऐसे करना वैसे करना, आई थॉट दैट वाज क्वाइट अ गुड आइडिया. एंड मैं बहुत खुश हूँ कि मैं उसका नाम हमेशा भूल जाता हूँ, पर रुबीना को जो हस्बैंड है वो बहुत ही अच्छा बंदा है भाई. उसको जीतना चाहिए था, उसको जिताया था. बहुत अच्छा था कि वो जीता इम्यूनिटी. और ये तो होना ही था. जब वो इम्यूनिटी जीत गया, मुझे लगा कि उसी टाइम पे बिग बॉस बोल देगा कि
मैं बिग बॉस की वॉइस नहीं निकाल सकता, मैं कोशिश करने वाला था बट नहीं निकाल सकता। आई कांट डू बिग बॉस वॉइस बट आई ट्राई। मुझे लगा कि खेलेंगे। पर जब बिग बॉस ने बोला कि तुम्हें इम्यूनिटी मिलती है, यू गॉट इम्यूनिटी, मुझे लगा उसी टाइम आप अगर चाहते हैं तो दैट्स नॉट बैड। आप अगर चाहते हैं तो आप रुबीना को TBC से कंफर्म कर सकते हो, अगर आप अपनी इम्यूनिटी अभी दे दो। पर फिर उन्होंने नेक्स्ट एपिसोड के लिए रखा और वो चीज़ आगे जाके हमें पता चलेगा। एंड आई थिंक कि उस टाइम पे अगर मैं रुबीना का हस्बैंड होता तो मैं ऑब्वियसली उसको अंदर आने देता। पर शायद रुबीना और उसके हस्बैंड का एक गेम हो सकता है कि वो सोचें आपस में कि भाई रुबीना देख, तू अभी बाहर तू बड़ी पॉपुलर है, अगर तू बाहर अभी भी सोना चाहती है थोड़ा टाइम, मैं कंफर्म हो जाता हूँ, मैं इम्यून हो जाता हूँ, तो एटलीस्ट एक बंदा तो कंफर्म हो गया। तो अगर उनकी आपस में बात है तो फिर बेस्ट है भाई। अब हम मियाँ बीवी के बीच में तो कुछ बोल नहीं सकते, करेक्ट। तो जैस्मिन ने अपने कपड़े धोए नहीं, जैस्मिन ने अपने कपड़े नहीं धोए, जैस्मिन ने पानी की जगह साबुन रखा और उसने अपने कपड़े का नाश किया। आई जस्ट थिंक इट्स बहुत फ़नी था, सारा बहुत फ़नी थी जिस तरीके से वो हंस रही थी। और मैंने फिर से नोटिस किया सोमिया और उसका हस्बैंड भी उस वहाँ पे सपोर्ट कर रहे थे। और उसके हस्बैंड ने उसके हस्बैंड ने बोला कोई बात नहीं मैं धो दूँगा, और रुबीना ने ऐसा एक मुंह बनाया, ऐसा बोला कि नहीं तुम मत धोना, लाइक उनको नो नो नो, आई लाइक इट। उनकी टीम बड़ी सख्त है। और पर जिस तरीके से जैस्मिन रो रही थी फिर से, इट वाज क्वाइट फनी, बट एट द सेम टाइम थोड़ा तरस भी आ रहा था कि शी डजंट नो हाउ टू वॉश क्लोथ्स। आई मीन कम ऑन, सबको पता है कि मतलब इतना सारा साबुन इतने से कपड़े और इतने से पानी में नहीं डालते। आई मीन कम ऑन, थोड़ा सा मतलब आई डोंट नो। Okay, so this is my review for this episode. I hope you enjoyed it. Please subscribe, like, and comment, and I will comment back as soon as I can. Enjoy. Toodaloo.